हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले तीसरे तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये है। तो कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले जब ऐसे दे दे, हम सबसे पहले नियत भाड़ा को मान लेंगे, उसके बाद प्रति किलोमीटर को मानेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे देखेंगे, माना नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा x रुपये, ये फिक्स इतना देना ही देना है। उसके बाद और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब किराए की बात करा, y रुपये मान लीजिए कि हर 1 किलोमीटर का कितना लगेगा, y रुपये लगेगा। तो पहले में कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो प्रथम शर्त में हम जब फॉलो करेंगे, प्रथम शर्त कह रहा है नियत भाड़ा तो फिक्स है और 10 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर का अगर y लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 y, तो कितना दे रहा है, 105 रुपये। हाँ, 105। ये इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय तत्व में कह रहा है जब 15 किलोमीटर चल रहा है, एक तो फिक्स है 15 किलोमीटर का 15 वाई, तो कह रहा तब यह 155 रुपये। अब ये कितना भाड़ा दे रहा है, 155 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले तो उधर पक्षांतर करने से x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15 वाई। ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 का मान 1 में रख देते हैं। ये याद रखिएगा, ये सभी हमें सवाल किससे लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। यहाँ x की वैल्यू ये रख देते हैं 155 माइनस 15y और प्लस 10y बराबर 105 उधर कर दिए, -5y हो जाएगा, -15y प्लस 10y को जब सॉल्व करेंगे तो -5y, ये उधर जाएगा 105 माइनस 155, तो y बराबर -50/5 -5 होगा, ये गुणे के रूप में इधर आएगा भाग। y की वैल्यू कितना आ गया, 10 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 10 रुपये। अभी हमें बताना है सवाल में नियत भाड़ा भी बताना है। लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यह है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो x बराबर 155 और y की वैल्यू कितना आया है, 5, सॉरी y की वैल्यू 10 आया है, 10, तो कितना हो जाएगा 155 और 15 दामिया 150, y की भाड़ा कितना हो गया, 5 रुपये, यानी यह नियत किराया कितना है, 5 रुपये लिखेंगे। अतः नियत भाड़ा या किराया दोनों लिख सकते, नियत भाड़ा 5 रुपये और
प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। ये तो हो गया हमारा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का। अब हमें प्रश्न में ही कह रहा है, प्रश्न से 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा कितना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 5 रुपये तो फिक्स है, ये देना ही है, प्लस 25 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है, 10 रुपये। तो 250 और 250 में ये 5 जोड़ देंगे, 25 दाम में 250 से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 255 रुपए। यानी 25 किलोमीटर के लिए उसे कुल कितने रुपए देना होंगे भाड़ा, 255 रुपए। तो ऐसे ही लगेगा जब ये सवाल ऐसे आएगा। सबसे पहले हमने फिक्स किराया यानी जो नियत है, यानी भाड़ा जो फिक्स है उसे मान लिया यच, और प्रति किलोमीटर का हमने मान लिया वाई। तो प्रथम सत्र कह रहा है कि 10 किलोमीटर चल रहा है तो 155 रुपए दे रहा है। तो 10 किलोमीटर यानी नियत किराया प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ेंगे तो सॉरी वही 105 आएगा। ऐसे ही द्वितीय सत्र कह रहा है जब 15 किलोमीटर चल रहा है तो 155 रुपए देगा। तो नियत किराया प्लस 15 किलोमीटर का किराया जोड़ लेंगे तो 155 के बराबर आएगा। यहाँ से यक्ष की वैल्यू हम किसके रूप में निकालिए, वाई, और उसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा, वाई का मान 2 या 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 का मान आ जाएगा। तो हमारा ये भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा 5 रुपये और यह प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। उसके बाद पूछा है 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए। तो 25 किलोमीटर का क्या नियत भाड़ा और 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10, तो 25 दाम 250 और 250 को 5 में जोड़ देंगे तो 255 रुपये हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो कह रहा भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे दो सवाल हमें जब 2 चर से लगाना हो तो सबसे पहले हम अंश और हर को मानेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां है। प्रश्नावली 3 में 2 है। मान लेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले, माना अंश इक्वल टू यस और हर इक्वल टू वाई, तब अतः हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, अतः हुआ भिन्न। अतः हुआ भिन्न। भिन्न में क्या होता है, अंश ऊपर रहता है, हर नीचे होता है। तो अंश को हमने यस माना तो यस बटा वाई। हम यस और वाई की जो भी वैल्यू निकालेंगे फिर यहीं में पुट करेंगे तो हमें वो भिन्न मिलेगा। प्रथम शर्त में कह रहा है, सवाल के प्रथम शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं, दोनों क्या करते, 2 जोड़ते हैं, तो उस भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यानी जब इस भिन्न में 2 जोड़ देते हैं तो ये 9/11 के बराबर हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा, ये 11 यक्स प्लस 11 दूना वाई, 9 वाई और 9 दूना 18, 11 यक्स बराबर 9 वाई प्लस 18, ये प्लस वाई से उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई, तो यक्स बराबर 9 वाई -4 बचेगा और ये 11 गुणे के रूप में इधर आएगा तो बटे 11। ये इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त में ऐसे ही कह रहा है कि जब अंश और हर में 3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 3, तो इसका मान जो है वो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6। इसमें भी 3 गुणा कर दें, इसका इधर गुणा करेंगे तो 6 या और 6 3 18, या 5 वाई प्लस 5 3 15, 6 यक्स, इसको इधर भेज दें अंक वाले को, 5 वाई प्लस 15 -18,
तो 6x बराबर 5y, ये -3 बचेगा। ये इसको इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। समीकरण एक से x कमाने के लिए क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में पुट कर देंगे। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लें, 6x - 5y बराबर -3 है। इस x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो जगह 6, यह है 9y - 4 बटे 11 -5y बराबर -3। ये 9 6 के 54y, अच्छा चौक 24। अगर एल्सियम ले लें तो इससे गुणा कर देंगे, 11 पचे 55y बटे 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, यह होगा हमारा -y -24। या -55 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, -1y बचेगा। -24 इससे इसमें गुणा कर देंगे तो 11 से -35। ये -24 उधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा। तो -y बराबर क्या आएगा हमारा 9, 6 6 9 -9 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 9। इस y की वैल्यू हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। तो समीकरण में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमेशा समीकरण लिख लिया करिए ताकि मान रखने में क्या होगा, आसानी होगा। 9y - 4 अपॉन 11, y की वैल्यू कितना है हमारा 9, 9 गुणे 9 -4 बटे 11। इस y की जगह पे 9 9 81, 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 77 बटा 11। तो x की वैल्यू कितना आ गया 7। 11 से 77 7 बार में कट जाएगा। अब हमें वो भिन्न बताना है तो इसी में हम x y का क्या करेंगे, मान रख देंगे। लिखेंगे अतः वो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y माने यानी 7 बटा 9 है। हो गया हमारा क्या, यही आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे सवाल देगा तो सबसे पहले हम भिन्न को अंश और हर मानेंगे, और फिर सवाल में जोड़ने के लिए कहा या घटाने के लिए इसके अनुसार हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। फिर उसके बाद हल करेंगे। फिर जो x और y की वैल्यू आएगा इसमें रख के हम वो भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे का छठवां, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों का हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जब भी ऐसे देगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता पुत्र वाला जब भी देगा तो दोनों को अलग अलग मानेंगे। हम 2 शर्त लगाएंगे तो दोनों को अलग अलग मानेंगे। मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, हमेशा क्या मानेंगे, जब भी ऐसे सवाल दे और हमें डी शर्त लगाना हो तो वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष। दोनों मान लें कि इस समय x वर्ष और वो y वर्ष है। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पहले, प्रश्न से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु हम ज्ञात करेंगे। आयु मतलब उम्र। अगर वही इस समय 1 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 1 में से 5 घटा दें
जैसे अगर किसी बच्चे की उम्र मान लीजिए 15 साल है या 20 साल है, हम कह रहे 5 साल पहले क्या उम्र इसकी होगी, तो आप कहोगे 5 घटा दीजिए आ जाएगा। ऐसे ही अगर जैकब इस समय यक्स वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले का पूछा है, तो 5 वर्ष में वर्तमान आयु में से क्या करें, 5 वर्ष घटा दें, यानी यह होगा। ऐसे ही पुत्र का भी निकाल लेंगे। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान अगर वाई है तो वाई में कोई ना 5 घटेगा, ये 5y-5। अब प्रथम शर्त कह रहा है जो पिता है, ये याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से क्या होगा, बड़ा होगा। पुत्र की उम्र का क्या 7 गुना है, 5 वर्ष पहले कितना था, 7 गुना, यानी पुत्र की उम्र में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो पिता की उम्र कितना आ जाएगा, बराबर। तो x-5 बराबर ये 7y-7 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y-35, ये प्लस माइनस 5 इधर उधर जाएगा तो +5, तो x बराबर हमें एक समीकरण मिल जाएगा 7y-30, ये इक्वेशन क्या हो गया 5। अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से और कह रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा, आयु क्या होगा, अगर वो इस समय 1 साल का है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x+5 वर्ष का। ऐसे ही 5 वर्ष बाद यानी उसके पुत्र की आयु क्या होगा, आयु क्या होगा हमारा y+5। तो द्वितीय शर्त यहाँ पे लागू करेंगे, द्वितीय शर्त तो कह रहे 5 वर्ष जो बाद है वो 3 गुना है पिता, यानी जैकब की उम्र 1+5 है और 5 वर्ष बाद इसका y+5 है, तो ये अपने पुत्र की आयु का कितना है, 3 गुना, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पुत्र की आयु किसके बराबर हो जाएगा, पिता की आयु के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x+5 बराबर ये 3y और 3×5 = 15। अंक को एक तरफ कर देते हैं, अक्षर को एक तरफ, ये इधर आएगा तो -3y, ये 15-5, तो x-3y बराबर क्या है 10। यहाँ से समीकरण एक को यहाँ पे मान रख दो, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो समीकरण एक क्या है हमारा, x में 7y-3 की वैल्यू, तो इस x की जगह क्या रख देंगे 7y-3, इस x की जगह हमने क्या रखा 7y-30, ये -3y का, -3y बराबर 10, 7 में 3 जाएगा तो 4y प्लस का बचेगा, ये 10, ये -30 इधर कर देंगे तो +30, तो 4y बराबर कितना हो गया 10-30 40, 4 से 40 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, तो y की वैल्यू कितना आ गया 10। इस y का मान समीकरण 1 में या 2 एक में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर क्या है हमारा 7y-3, तो x = 7 × 10-30, 7×10=70, यानी 70 में से 30 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 40, यानी इस समय वर्तमान में पिताजी कितनी है 40 और पुत्र का 10 है। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु या उम्र कितना है 40 वर्ष,
और उसके पुत्र यानी पुत्र की उम्र है वो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। दस वर्ष का। वैसे जब भी सवाल देगा अगर हमें दो छेद से लगाना होगा तो सबसे पहले हम पिता या पुत्र जो भी दिया रहेगा उनकी वेरिएबल के रूप में मान लेंगे अलग अलग, और फिर उनमें क्या कह रहा है 5 वर्ष अगर पहले की बात करेगा तो हमेशा वर्तमान उम्र में से क्या करते हैं? घटाते हैं, और बाद की बात करेगा तो हमेशा वर्तमान उम्र में जोड़ा जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। इसके आगे का चैप्टर हम विलोपन विधि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।